दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गियर में रूट क्लीयरेंस किसे कहा जाता है और बैकलैश किसे कहा जाता है, और इसके साथ ही इसे कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप कहीं भी किसी गियर को अलाइनमेंट करेंगे गियर का, तो आपको रूट क्लीयरेंस और बैकलैश मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा और आपको फॉर्मूला बताऊंगा और प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा गियर का रूट क्लीयरेंस और गियर का बैकलैश। इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी गियर का रूट क्लीयरेंस और बैकलैश निकाल सकते हैं। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा रूट क्लीयरेंस है, कौन सा बैकलैश है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गियर लगा के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो गियर है, गियर ए और गियर बी। दोनों मैच में हैं एक दूसरे के साथ और पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गियर ए जो है, वो ड्राइविंग गियर है। अब ड्राइविंग गियर क्या होता है? जो खुद घूमने का पावर देता है, दूसरे गियर को घुमाता है, दूसरे गियर को, वो गियर कहलाता है ड्राइविंग गियर। जबकि दूसरा गियर, जैसे कि यहाँ पर गियर बी है, जो पहले गियर की मदद से, सहायता से घूमता है, उसे ड्रिवन गियर कहा जाता है। तो ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर आपको क्लियर हो गया है। अब जब कभी भी दो गियर आपस में मैश होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, दोनों गियर का जो है मॉड्यूल सेम होना बहुत ही ज़रूरी है और सेम ही होता है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इमेजिनरी सर्कल जो है वो गियर के टिथ के बीचों बीच से गुजरी हुई है। ये जो गोल सी सर्कल है, ये सर्कल है आपका पिच सर्कल। मान लीजिए आपके गियर का, इस गियर का पिच सर्कल डायमीटर है 450 mm। आपने उसे मेज़र किया, वो आ रहा है 450 mm। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉड्यूल। तो देखिए मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टिथ। तो यहाँ पर पिच सर्कल डायमीटर है 450 mm और नंबर ऑफ टिथ यहाँ पर काउंट कर लीजिए, वो है 9। तो 450 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 50, यानी कि इस गियर का मॉड्यूल है 50 mm। अब देखिए रूट क्लियरेंस और बैकलैश क्या होता है, उसके लिए मैं इसे जूम कर रहा हूँ। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, जब ये दो गियर आपस में कांटेक्ट में हैं, गियर ए के गियर बी के टिथ से दोनों कांटेक्ट में जहाँ पर हैं, वहाँ पर आप देखिए ये जो हिस्सा है नीचे में यहाँ पर, जिसे मैं डैश करके दिखा रहा हूँ, जो रूट के पास है, यानी कि बी गियर के जड़ के पास में जो क्लीयरेंस बच रहा है, जो गैप बच रहा है, उसे कहा जाता है रूट क्लीयरेंस। क्योंकि ये गियर के जड़ के पास में, रूट के पास में बच रहा है, इसीलिए इस क्लीयरेंस को रूट क्लीयरेंस कहा जाता है। दूसरा चीज़, अब बात करते हैं हम बैकलैश की। तो देखिए यहाँ पर गियर ए का जो टिथ है वो कांटेक्ट में है गियर बी के एक टिथ से, है ना। तो जहाँ पर कांटेक्ट है उसके अपोजिट साइड, यानी कि पीछे साइड में, बैक साइड में एक क्लीयरेंस बच रहा है, जिसे मैंने डैश डैश करके शो किया है। तो ये बैक साइड में जो क्लीयरेंस बच रहा है उसे कहा जाता है बैकलैश। ठीक है। तो क्लियर हो गया। जो रूट के पास बज रहा है उसे रूट क्लीयरेंस कहा जाता है, रूट के पास जो गैप है उसे। और जो गियर टिथ कांटेक्ट में है तो उसके बाद पीछे साइड में जो दूसरे गियर से जो गैप बच रहा है उसे कहा जाता है बैकलैश। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं रूट क्लीयरेंस और बैकलैश। दोनों चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मॉड्यूल का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉड्यूल से ही निकलेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर रूट क्लीयरेंस। रूट क्लीयरेंस का फॉर्मूला होता है रूट क्लीयरेंस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल। यानी कि मॉड्यूल को जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका रूट क्लीयरेंस होगा। यहाँ पर हमारे गियर का मॉड्यूल था 50 mm। 50 mm को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.5 mm, यानी कि 12.5 mm आपका रूट क्लीयरेंस है। अब बात करते हैं बैकलैश की। तो बैकलैश का फॉर्मूला होता है बैकलैश इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल। तो यहाँ पर 0.06 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 mm, यानी कि गियर का जो बैकलैश है वो है 3 mm। तो हमारे गियर का जो मॉड्यूल है वो है 50 mm, रूट क्लीयरेंस है 12.5 mm और बैकलैश है 3 mm। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर रूट क्लीयरेंस और बैकलैश की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ये क्लीयरेंस रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि गियर का जो टिप पोर्शन है वो दूसरे गियर के रूट पोर्शन में टच ना हो, यानी कि वहाँ पर टकराव ना हो।
है ना। अगर टकराएगा तो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है अगर क्लीयरेंस नहीं होगा तो। क्लीयरेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर क्लीयरेंस नहीं रहेगा तो गियर आपस में लॉक हो सकते हैं, फंस सकते हैं। ये जो क्लीयरेंस होते हैं इनकी वजह से ल्यूब्रिकेशन के लिए जगह मिलती है और गियर्स के बीच में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन हो पाता है। इसके साथ ही अगर थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग एरर है और थर्मल एक्सपांशन जो होता है, क्योंकि गियर चलते हैं जब कंटिन्यू तो वो हीट होते हैं, हीट होगा तो वहाँ पर थर्मल एक्सपांसन होगा, तो वो थर्मल एक्सपांसन के लिए एडजस्ट करने के लिए इस क्लीयरेंस में जगह रहती है, जिसकी वजह से वो फिर जाम नहीं होते। तो ये भी कारण है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि गियर का बैकलेस क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, रूट क्लीयरेंस क्या होता है और कैसे इन तीनों को कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।